तो दोस्तों लखनऊ से हम आ गए हैं टनकपुर। यहाँ है प्रसिद्ध पूर्णागिरि माता का मंदिर। ये टनकपुर मौजूद है उत्तराखंड में। रेलवे स्टेशन से डायरेक्टली हम लोगों ने टैक्सी पकड़ी और टैक्सी हमें 70 रुपये में छोड़ देगी भैरव मंदिर के बाहर। तो भारी बारिश के कारण आगे रास्ता बंद है और शायद यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी ऊपर पहाड़ों से नीचे बहते हुए आ रहा है, तो शायद टैक्सी तो आगे नहीं जा पाएगी फ़िलहाल। ओहो, तो बुरा फंस गए हैं। काफ़ी ज़्यादा बहाव है पानी का, आप लोग देख ही सकते हो। शायद ऐसे में तो टैक्सी पॉसिबल नहीं है कि टैक्सी ऊपर पहुँच जाए। ओहो, ये तो नया एडवेंचर हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी खोल दिया गया है, इस वजह से शायद पानी या बाढ़ से ज़्यादा आ गया, इस वजह से हमारी गाड़ियाँ आगे नहीं जा पा रही हैं। अभी देखिए पानी की धार बहुत ज़्यादा तेज़ है, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तो अभी सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये सब ख़त्म होगा और फिर उसके बाद ही गाड़ियाँ आगे बढ़ेंगी। काफ़ी मतलब यहाँ बारिश हो रही है, बारिश के मौसम में हम लोग यहाँ पर आ गए गलती से। और यहाँ पर ये सारी मार्शल्स हैं और ये बस 70 रुपीज़ लेते हैं, हमें भैरव बाबा के मंदिर तक छोड़ देते हैं लोग। और ये इसी वजह से बस आगे नहीं जा पा रहे अभी हम लोग, क्योंकि वहाँ पे पानी छोड़ दिया गया। यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब बारिश का मौसम ख़राब हो गया, इसकी वजह से बहुत तेज़ पानी आ रहा है। अब पता नहीं माता के दर्शन आज हो पाएंगे कि नहीं, ये हम नहीं जानते। यहाँ पर सारी भीड़ देखिए। अच्छा, लोग यहाँ पे ना आपको छोटे छोटे बच्चों के साथ बहुत सारे दिख जाएंगे। असल में बात ऐसी भी है कि ना कि यहाँ पर बच्चों का मुंडन भी करवाने बहुत सारे लोग आते हैं, काफ़ी मान्यता है ना। तो अब बाइक से तो लोग कैसे भी आ गए ऊपर से, लेकिन अब सब लोग डिसाइड यही कर रहे हैं कि हम लोग ऐसे ही चलेंगे भाई, पैदल चलेंगे। डिसाइड कर लिया है कि मतलब हम अब ऐसे ही जाने वाले हैं माता के दर्शन करने। ध्यान से आना, कांटे आटे बचा के। कांटे बहुत भयंकर हैं। हाँ, आओ। सब लोग इस तरीके से डिसाइड कर लिए जाने के लिए, मतलब अभी सब रेडी हैं। मतलब हम लोग इस तरीके से जाएंगे, अपनी गाड़ियाँ हमने वहीं पे छोड़ दी हैं और इसके बाद इस तरीके से हम लोग जाने वाले हैं ऊपर। आगे थोड़ी दूर पे एक स्टॉप है, वहाँ पे हम लोग रुकेंगे। मतलब मैं समझ लीजिए आप ऐसे ही रास्ता को क्या कर रहे हैं। मतलब एकदम बहाव पार करके हम लोग आए हैं। आप समझ लो कि मतलब वो रास्ता, ये रास्ता हम पार करके आए हैं। अभी हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अब यहाँ जाके कहीं जाके रास्ता सही हुआ है। हम लोग पैदल इतना सारा रास्ता चल के आए हैं,
मतलब ये पूरा जो ख़राब रास्ता था वो तो कैसे भी हम क्रॉस करके मतलब दूसरी साइड आ गए हैं, लेकिन इस साइड बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और मार्शल्स भी खड़ी हुई हैं। तो आगे हमें मार्शल मिल जाएगी आराम से ऊपर जाने के लिए, कोई इशू है नहीं यहाँ से, क्योंकि इस साइड वाली मार्शल तो इसी साइड थी ना, वो यहाँ से वापस ले जा रहे हैं। तो हमें गाड़ी भी मिल गई है अच्छा खासा बैठने के लिए। मतलब अब हम लोग पुण्यनगर माता के प्रवेश द्वार की तरफ पहुंच गए हैं। बस अब हम लोगों ने बस अभी एंट्री ली है। वाह, चलिए फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाता हूँ मैं। वैसे जो पहाड़ों का रास्ता होता है ना, वो इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है, आप कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश करेंगे पर आप कभी पूरा वो जो आँखों से देख रहे हैं वो आप कैप्चर ही नहीं कर पाएंगे। खूबसूरती इतनी ज़्यादा होती है ना कि मतलब आपको लगेगा ये भी कैप्चर कर लें, ये भी कैप्चर कर लें, लेकिन आप सब कुछ कैप्चर कर ही नहीं सकते हैं। मतलब इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है ये सारा। ऊपर से बारिश का हल्का हल्का मौसम भी है और पहाड़ों का तो मज़ा ही अलग है। अच्छा, पहले क्या होता था ना कि ये सारे रास्तों पे चल के जाना पड़ता था। मतलब 10 साल पहले मैं ही आया था पुण्यनगर, तो हम लोग को मतलब ये पूरा चल के रास्ता जाना पड़ता था। अब तो गाड़ियाँ इतनी चल गई हैं, पहाड़ों पे ऊपर तक गाड़ियाँ जा रही हैं। अब कुछ भी कहा जाए, आराम कहा जाए या नेचर के साथ छेड़छाड़ी की कर दी है इंसानों ने इतना, आप कुछ भी समझ लो। तो हम लोग यहाँ पहुँचे और अंकल जी यहाँ तारक मेहता देख रहे थे। तो ये मतलब पूरा रास्ता है जहाँ आपको हर जगह हर दो कदम पे मतलब जितनी दुकानें हैं वो सब लोगों ने अपना आश्रम बना रखा है। तो आप उन आश्रम्स में रुक सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इनमें कोई पैसा नहीं कोई लेगा आपसे। बस ये है कि सुबह आप इनको यहाँ से प्रसाद खरीदो। अब चाहे प्रसाद आप 11 रुपये का ही खरीदो, कोई इशू नहीं है उनको। आप रात भर रुको, गद्दे पड़े होते हैं, मच्छर काटते नहीं है, आराम करो खूब। रात में भी लोग देखिए चढ़ाई कर रहे हैं। वैसे माता के दर्शन नहीं हो पाएंगे इन लोगों को रात में, क्योंकि रात में दरबार बंद रहते हैं। अब लोग इसलिए चढ़ रहे हैं कि जितना पास ये दरबार के रुक सकें आराम करने के लिए किसी आश्रम में, जो पास में आश्रम हो, जिसकी वो सुबह सुबह आराम से जल्दी जाके दर्शन कर सकें। जैसे हम लोग जो है ना वो 1 किलोमीटर पहले रुक गए हैं कि यहाँ अब आराम करेंगे, सुबह जल्दी उठेंगे और 1 किलोमीटर चढ़ के आराम से हम लोग दर्शन कर लेंगे। इस तरीके से कुछ यहाँ पर गद्दे पड़े रहते हैं बहुत सारे, हर आश्रम में ऐसे ही गद्दे साफ़ रहते हैं, सफाई वफाई होती रहती है बढ़िया। मैं भी यहाँ आराम करने पड़ गया हूँ। आराम से यहाँ पे नहा सकते हैं, नहाने की व्यवस्था होती है आश्रम में। और मैंने 201 रुपये का ले लिया प्रसाद अंकल के यहाँ से। सुबह सुबह बारिश में चल दिए हम, हल्की हल्की धीमी धीमी बारिश हो रही, अपना प्रसाद लेके चढ़ाई करने। और काफ़ी सुंदर नज़ारा है भाई। मतलब चढ़ाई करेंगे ना आपको इतना सुंदर नज़ारा दिखेगा ना, आपकी थकान तो वैसे ही उतर गई है रात में आराम करके। इसे देख के आपका दिल और खुश हो जाएगा। ये नज़ारा देख के आप बने रहिए, आप देखेंगे कुछ देर बाद ऐसा लगेगा एकदम बादलों में आप आ गए हैं। बस बहुत ही प्यारा। ओहो, मेरा अलार्म बज रहा है, जल्दी उठ गया था। नज़ारा देखिए आप, वाह, चारों तरफ ऐसा लग रहा है बादलों से घिरा हुआ हूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, सुबह सुबह उठ के मतलब मज़ा ही आ गया, बहुत ही सुंदर। चिड़ियों की चहक, वाह। ऐसी दुकानों पे आपको हर जगह सामान मिलता रहेगा। फ़िलहाल आप पहले दर्शन कर लीजिएगा, उसके बाद आते वक्त ये सारा सामान लीजिएगा। इधर से लेके जाने का मतलब नहीं है कुछ भी, ठीक है। और अब देखिए आप खूबसूरती देखिए, मतलब नेचर इतना प्यारा है ना। और जैसा कि आप देख पा रहे हो ना, मतलब कैमरे में और रियल लाइफ में बहुत बड़ा फ़र्क है। तब भी कोशिश कर रहा हूँ
और पॉलीथीन हो गया, आप ये सब ना ही लाओ। पॉलीथीन हो गया, प्लास्टिक की बॉटल्स लाते हो, लोग यहाँ फेंक के चले जाते हैं। ये मतलब आप कभी हिल स्टेशन जाओ तो ये सब गंदगी मत फैलाओ भाई, इससे अच्छा ना जाओ। पूरे रास्ते आपको दुकानें दिखती रहेंगी और चाय आसानी से मिल जाती है भाई। यहाँ चाय आप ले सकते हो, पी सकते हो, आगे बढ़ जाओ चाय पी के। काली माता के मंदिर आ गए हम लोग। आप चाहें तो पहले दर्शन कर लो, चाहें ऊपर से मतलब पूर्णागिरि माता के दर्शन करने के बाद वापस आते वक्त दर्शन कर दो, ये मर्ज़ी आपकी है। मतलब प्रसाद वगैरह भी यहीं मिल जाता है, जूते वगैरह रखने की और जमा करने की व्यवस्था भी है फ्री ऑफ कॉस्ट। और आराम से फिर दर्शन करो, चाहे पहले करो चाहे बाद में, वो मर्ज़ी आपकी है। तो ये है प्रवेश द्वार। अब हम लोग यहाँ से प्रवेश करेंगे अंदर, माता के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं। और आसपास आपको फूलों की दुकानें मिल जाएंगी, फूल बहुत सारे लोग बेचते रहेंगे, प्रसाद बेचने वाले भी मिल जाएंगे। और अच्छा, यहाँ फ़ोटो खिंचाने वाला जो ट्रेंड है ना, वो अभी भी पहले जैसा है। जैसे मतलब माता रानी के साथ फ़ोटो खिंचाओ, एक डमी वाला आपको मिल जाएगा शेर पीछे, और पीछे माता रानी की मूर्ति लगी होगी। वही मतलब पुराना, थोड़ा पुराना वाला स्टाइल, फिल्मी ओल्ड स्टाइल टाइप की फ़ोटोज़ आज भी यहाँ पे खींच के मिलती हैं। काफ़ी मतलब एक्साइटिंग चीज़ है ये। खूबसूरती आप देखिए, अब जैसे जैसे हम पहाड़ पे ऊपर जाते रह रहे हैं उतना खूबसूरत हो जा रहा है नज़ारा। अभी ना मतलब ये जो रास्ता है ना जहाँ से हम लोगों ने प्रवेश किया, मतलब अगर आप नवरात्रि के टाइम है और अगर आप लेट आते हैं ना दर्शन करने, तो वहाँ तक लाइन लगी रहती है। मतलब आपको 6-7 घंटे तो दर्शन करने में लग जाएंगे भाई। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं ना, आप ऐसा लग रहा है कि बादलों से ऊपर जा रहे हैं। मतलब खूबसूरती इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मतलब आप देखो, ये पूरा जो रास्ता है ना, ये पूरा मतलब भीड़ लगी रहती है एकदम दर्शन के लिए। आ गए भाई, बादलों के ऊपर आ गए हम लोग तो। ये पूरा रास्ता यहाँ पूरा लेती है। अगर आप नवरात्र वगैरह में आ जाओ, यहाँ तक रहेगी भाई, यहाँ तक लाइन लगी रहेगी। बस अब हम लोग पहुँचने ही वाले हैं, काफ़ी ऊपर आ गए। जिसकी मन्नतें पूरी होती हैं वो यहाँ पे ऐसे प्लेट वगैरह लगा के जाता है। कुछ लोग यहाँ घंटा भी दान करते हैं, ये कि उनकी मन्नत पूरी हो गई तो घंटा दान कर दिया। अब यहाँ से हो गई ये लाइन शुरू, ये लाइन है और इसकी पूरी लाइन हमें क्रॉस करनी पड़ेगी, तब हमें दर्शन मिलेंगे। अब इसमें 1 घंटा लग जाएगा। बस ये भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी, मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम लड़कियों वगैरह के लिए थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि लोग दब जा रहे थे, लोग दबा रहे थे एक दूसरे को। लाइन लड़कों की, जेंट्स की और वुमेंस की अलग नहीं थी, एक ही लाइन थी। मतलब यहाँ बंदरों से बच के रहिएगा। दर्शन करने के बाद अपना प्रसाद पकड़ के रखिएगा, नहीं बंदर ले जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आपको दर्शन कराते हैं एक अजीब नाम वाले मंदिर के, झूठे का मंदिर। अब झूठे के मंदिर की भी एक अलग कहानी है। कहानी कुछ ऐसे है कि एक व्यापारी थे, उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कहा था कि हम अगर संतान प्राप्ति करते हैं तो हम आपको सोने का मंदिर चढ़ाएंगे माता रानी को। पर उनके अंदर कुछ लालच आ गया कि अब ये सोने का मंदिर कैसे चढ़ाएंगे, जब संतान की प्राप्ति हो गई। तो लालच की वजह से उन्होंने कहा कि अब हम पीतल का मंदिर लेके जाते हैं और उसको चढ़ा देते हैं। अब चढ़ाई उन्होंने शुरू कर दी, रास्ते में थक गए और यहाँ आते आते उन्होंने मंदिर को यहाँ पे रख दिया। फिर ऐसा कुछ हुआ कि वो यहाँ से मंदिर को उठा ही नहीं पाए। तो क्योंकि उन्होंने झूठ बोला था भाई माता रानी से कि हम सोने का मंदिर चढ़ाएंगे और फिर पीतल चढ़ाने चले, तो यहाँ से उस मंदिर को उठा ही नहीं पाए और इसी मंदिर का नाम पड़ गया झूठे का मंदिर।
तो यहाँ और भी बहुत सारे मंदिर हैं, जैसे ये एक मंदिर है जहाँ लोग अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद घंटा चढ़ाते हैं। अब वो जैसी भी मनोकामना मांगी हो भाई, 1 किलो का घंटा, 2 किलो का घंटा, 10 किलो का घंटा, छोटे भी घंटे लोग, कई लोगों ने दान किए हैं, बड़े भी घंटे दान किए हैं। लेकिन ये बहुत ही सुंदर जगह थी, मतलब आराम करने के लिए भी। यहाँ आप आराम से बैठिए और इसके यहाँ से जो व्यू था ना वो बहुत ही खूबसूरत था। और दूसरी बात ना, यहाँ बहुत शांति, इतनी शांति थी और यहाँ हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो हमने भी यहाँ पे काफ़ी देर आराम किया। जैसा मैंने बताया था कि यहाँ लोग मंदिर में घंटे दान करते हैं, तो यहाँ बहुत सारे लोगों ने देखिए घंटे बहुत सारे दान कर रखे हैं, अलग अलग साइज़ के, अलग अलग वेट के, बहुत सारे घंटे दान कर रखे हैं। यहाँ माता रानी को घंटे दान किए हैं, बहुत घंटे। और व्यू यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत शांति, बहुत अच्छी हवा चल रही थी और बहुत ही प्यारा व्यू। आप यहाँ आराम से बैठिए, वीडियोस बनाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। पानी वगैरह भी यहाँ पे भर सकते हैं आप, अवेलेबल था वाटर कूलर। तो हम लोगों ने माता रानी के दर्शन कर ही लिए थे। अब बहुत ज़रूरी चीज़ ये होती है कि माता रानी के दर्शन के बाद भैरव दर्शन ना भूल जाइएगा। अब भैरव बाबा के भी दर्शन ज़रूरी थे, तो हम लोग भी भैरव बाबा के दर्शन करने चले गए अंदर। तो भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए दोबारा टनकपुर के लिए। फिर से वही 70 रुपये की टैक्सी मिल जाती है, यहाँ से 70 रुपये की टैक्सी से पहुँच सकते हैं टनकपुर। हम थोड़ी देर में टनकपुर पहुँच जाएंगे। दर्शन करने के बाद थक बहुत गए थे भाई। अब हम लोग टनकपुर पहुँच गए थे। टनकपुर में आप जैसे ही पहुँचेंगे ना, आपको यहाँ घाट बना हुआ मिल जाएगा। घाट पे जाइएगा और शारदा नदी में अपने थके हुए पैरों को डालिएगा। माता रानी के आशीर्वाद से इतना ठंडा पानी होगा ना यहाँ का, मतलब आपके पैरों की थकान मतलब तुरंत गायब हो जाएगी। मतलब जितनी थकान थी वो यहाँ आके सब ख़त्म। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ। तो थकान तो पैर धोने के बाद ख़त्म हो ही गई थी। अब हमने सोचा कि थोड़ी देर मौज मस्ती भी कर ली जाए, तो हम लोग भी अपने रेत से किला बनाने लगे। जैसे कि सामने नज़ारा बहुत खूबसूरत था, तो आपको ये सब मस्ती करने में बहुत अच्छा लगेगा कि यहाँ बैठना भी बहुत एक अच्छा है, अपने में मज़ा है मतलब। तो बस यहीं वैसे ही बैठे बैठे हमने डिसाइड किया, थकान तो बहुत हो ही गई थी, तो आज ट्रैवल ना करके यहीं पर एक टनकपुर में रुक लिया जाए। यहाँ रूम बहुत सस्ते थे टनकपुर में, आपको ये घाट के पास में बाहर ही जस्ट मिल जाएंगे रूम। 200 रुपये पर हेड एक दिन का, मतलब अगर सीज़न नहीं चल रहा है, मतलब नवरात्र वगैरह नहीं है, तो हम लोग वहाँ पे रुके, एक दिन पूरा आराम किए। फिर मॉर्निंग में निकल रहे 10 रुपये का टुक टुक करके नेपाल बॉर्डर तक। नेपाल बॉर्डर तक आराम से हम लोग पहुँच गए और बॉर्डर पे कैमरा अलाउड नहीं होता है। और ये बहुत एक डैम था, खूबसूरत सा। आसपास अगर आप डैम के देखेंगे तो नज़ारा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन डैम से आप नीचे देखेंगे ना तो आपको एक अंदर से डर भी लगेगा। अभी दिखाता हूँ मैं आपको, पानी का बहाव देखिए आप। खूबसूरती देखिए, कितना खूबसूरत लग रहा था। वैसे यहाँ से नज़ारा बहुत खूबसूरत था। अभी हम इस ब्रिज पे हैं जो कि यहाँ नेपाल से इस तरफ हमें कनेक्ट कर देगा हमको। ये बहुत ही सही चीज़ है, ये बहुत मतलब आसानी से हम लोग आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई। बस हमें जो बॉर्डर पे जांच होता है वहाँ पे कुछ आधार वगैरह नहीं दिखाना पड़ा। अभी तो हमें सिर्फ इतना ही करना पड़ा कि कैमरे को ऑफ़ करना पड़ा था बस थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद हमें क्रॉस करने का मौका मिल गया यहाँ से। और काफ़ी अगर आप व्यू देखेंगे ना, व्यू इसका बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यहाँ ब्रिज पे भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको वीडियोस वगैरह बनाते हुए, क्योंकि खूबसूरत बहुत है। फ़ोटोज़ क्लिक कराते हैं बढ़िया बढ़िया लोग। यहाँ कुछ लोग लड़ भी रहे थे, पुराना पोज है ये तो।
तो क्या फोटो कितने दिन से है? जी मिलेगा। हम लोग नेपाल में एंटर कर चुके थे। ये एक छोटी सी नेपाली मार्केट है। यहाँ पे भी आपको होटल्स वगैरह दिख जाएंगे, पर यहाँ पर आप बिल्कुल भी रुकने का अगर कोई बोले ना तो आप रुकिएगा ना। यहाँ मतलब सेफ़ नहीं है बिल्कुल। लोग मतलब हम लोग भी यही कोशिश करते हैं कि रात को अंधेरा होने से पहले हम लोग यहाँ से वापस चले जाएं सिद्ध बाबा के दर्शन करके। यहाँ रुकने का कोई भी रिस्क ना लीजिएगा, यहाँ पे सेफ़ नहीं है रुकना। तो पैदल चलते ही चलते हम लोग आ गए थे सिद्ध बाबा के मंदिर। और ये सिद्ध बाबा का मंदिर, यहाँ हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई, आराम किया, फ़ोटोज़ क्लिक की। बहुत ही शांति थी यहाँ पे, मतलब बहुत अच्छा लगेगा आपको। बना भी काफ़ी खूबसूरत है। जो पूर्णागिरि माता के दर्शन करने आते हैं वो यहाँ ज़रूर आते हैं दर्शन करने। आप लोग मेरी वीडियो में इतनी देर से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आपको भी मैं दर्शन करा ही देता हूँ सिद्ध बाबा के, आपको भी इस दर्शन के लाभ मिले। तो यहाँ आप वीडियोज़ वगैरह बना सकते हैं, कैमरा बना यूज़ कर सकते हैं, कोई भी आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। तो आप भी कर लीजिए सिद्ध बाबा के दर्शन। यहाँ भी लोग आते हैं, प्रसाद लेके आते हैं टनकपुर से ही और यहाँ आके चढ़ाते हैं। तो सिद्ध बाबा के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए महेंद्र नगर। महेंद्र नगर में ही यहाँ पे ये पास में, वहाँ से मतलब 200-250 रुपये लिए और यहाँ हम लोग को छोड़ा उसने। ठीक है, महेंद्र नगर से ये पोखरी करके एक जगह है, यहाँ आने के लिए हमें अलग से पैसा देना लगा 300 रुपये। ठीक है, और यहाँ मतलब सिद्ध बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ तक आना बहुत रिस्की है। एकदम मतलब बेकार रास्ता था पहली बात तो, और एकदम सुनसान रास्ता, आने लायक जगह मतलब है नहीं और वर्थित भी नहीं। हमारा तो टुक टुक वाले से लड़ाई भी हो गई थी, चलते वक्त 300 बोला था, यहाँ पहुँचने के बाद 500 रुपये मांग रहा था। लेकिन आफ्टर ऑल हम लोगों ने इसको पूरा घूमा, यहाँ कुछ खाना पीना भी किया और खाना मतलब ठीक ठाक था, कोई अच्छा नहीं था यहाँ पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था मतलब नेपाल साइड यहाँ रुकना रिस्की है थोड़ा सा। अगर आपको नेपाल में और अंदर जाना है तो यहाँ महेंद्र नगर से आपको यहाँ पे बसेस मिल जाएंगी जो पूरे नेपाल में चलती हैं। अगर आप नेपाल में अंदर जाना चाहते तो यहाँ महेंद्र नगर आइए, नहीं तो फिर शाम होने से पहले वापस चले जाइए अपने टनकपुर में। हम लोग वापस टनकपुर की तरफ निकल गए थे। और टनकपुर पहुंच के हमने शाम को अपनी ट्रेन पकड़ ली और हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए।